चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट हमने टॉपिक कॉल किया था, इसके अंदर हमारे पास टेबल फॉर्मेट क्लियर है। या किसी को कोई डाउट या कुछ पूछना है किसी को, पहले तो ये बताओ। टेबल फॉर्मेट सबको क्लियर है? टेबल फॉर्मेट में टेबल स्ट्रक्चर बनाया था, टीआर बनाया था, टीएच बनाया था, टेबल हेड बनाया था, टेबल बॉडी, टेबल फुटर हो गया आपके पास। ठीक है। कैप्शन था उसके अंदर, हमारे पास नेस्टेड टेबल था हमारे पास। ठीक है। कॉल स्पैन था, रो स्पैन था, कॉलम ग्रुप था हमारे पास। क्लियर है सबको? या कुछ पूछना है उसमें? क्लियर। उसके बाद हमने बेसिक फंडामेंटल कॉल किया था फ्रेम का। क्लियर है सबको? ठीक है। कोई पूछना तो नहीं किसी को? चलिए, तो आज हम फंडामेंटल बनाते हैं इसके अंदर फॉर्म टैग। क्लियर। चलिए, तो हम यहाँ पे आज क्रिएट करते हैं अपना फॉर्म टैग डॉट एच टी एम। क्लियर यहाँ तक? तो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम यहाँ पे सिंपल दिस। चलिए, अब देखो, अब है मेरे पास इसके अंदर फॉर्म टैग। अब फॉर्म टैग को हम यूज कब करेंगे, पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। अगर हम फॉर्म टैग की बात करें, बेसिकली सबसे पहले फॉर्म टैग क्या है? फॉर्म टैग इज अ कंटेनर। राहुल जी, किस रिगार्डिंग? ये तो टाइम वाला नहीं नहीं, मेरे रिगार्डिंग कोई बात नहीं है आपसे। अभी चल है रूम नंबर 4 का। रूम नंबर 4 ही बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म टैग करा दो। ये, ठीक है। ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके अंदर अपने पास फॉर्म टैग की, भाई फॉर्म टैग क्या है मेरे लिए? बेसिकली एक कंटेनर है और कुछ नहीं। जैसे कंटेनर हमने इससे पहले देख रहे थे, फॉर एग्जांपल कंटेनर की बात करें, भाई डिप भी मेरे पास कंटेनर है जिसमें अलग अलग टाइप के एलिमेंट होंगे। भाई पैराग्राफ था, ये भी मेरे पास कंटेनर है जिसके अंदर टेक्स्ट या इमेज या एटसेट्रा किसी भी टाइप का फंडामेंटल हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। क्लियर यहां तक? तो सेम उसी तरीके से फॉर्म टैग भी क्या है भाई? फॉर्म टैग भी मेरे पास कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर यूज्ड टू क्रिएट एन इंटरेक्टिव फ्रॉम अ वेब पेज। क्लियर यहां तक? और फॉर्म टैग कहां पे काम करेगा? हमारे वेब पेज पे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम चलते हैं गूगल के पास। देखो, अब मान लो हम गूगल पे गए, जीमेल अकाउंट ओपन करते हैं जैसे। अब मुझे क्या करना है? लॉगिन करना है। क्लियर। अब लॉगिन करना है तो एक टेक्स्ट बॉक्स या दो टेक्स्ट बॉक्स हो सकते हैं, वो हम डिजाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही बटन पे आप हिट करोगे, अगर फॉर्म टैग नहीं बना रखा तो डाटा को वैलिडेट नहीं करेगा। क्लियर। डिजाइनिंग बना के मैं रख सकता हूं, प्रॉपर काम कर सकता हूं पूरा। लाइक आपका फॉर्म टैग की अगर मैं बात करूं, नॉर्मली तो हमारे पास क्या क्या चीजें मिल गई? लाइक लॉगिन फॉर्म मिल गया। ठीक है। क्रिएट अ न्यू अकाउंट मिल गया हमारे पास। ठीक है। रजिस्ट्रेशन पेजेस कह लो आप, फॉरगेट पासवर्ड कह लो आप, एक्सेट्रा। क्लियर। जहां भी आप फॉर्म डिजाइन करना चाहो। क्लियर। फॉर्म डिजाइन हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। अगर आप उसके साथ कोई बैकएंड की लैंग्वेज को ऐड करना चाहते हो, बैकएंड की लैंग्वेज में क्या आ गया? डॉट नेट आ गया, जावा आ गया, पीएचपी आ गया, एक्सेट्रा। अगर कोई भी आप बैकएंड की लैंग्वेज ऐड करना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन के अंदर वेब फॉर्म होना मैंडेटरी है। अगर फॉर्म मैंने इसमें डिजाइन नहीं करा तो एज अ स्टैटिक एप्लीकेशन हम बना पाएंगे। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमें स्टैटिक एप्लीकेशन बनानी है या वेब एप्लीकेशन बनानी है। क्लियर है यहां तक? वेब एप्लीकेशन होगा तो बैकएंड की कोई ना कोई लैंग्वेज होगी। अब बैकएंड की लैंग्वेज को रीड करना चाहते हो ब्राउजर पे, तो हमारा फॉर्म टैग होना चाहिए। क्लियर है यहां तक?
डायनामिक रेस्पॉन्स प्रोवाइड करना है तो फॉर्म टैग होना चाहिए। क्लियर? विदाउट फॉर्म टैग किसी भी बैकएंड की लैंग्वेज के अंदर आप डाटाबेस से या लॉजिकल पार्ट को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। क्लियर यहां तक? लाइक अभी मैं फॉर एग्जांपल अपना एचटीएमएल पार्ट को भी अगर मैं जेएस से कनेक्ट करना चाहूं तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल तब काम करेगा जब इंटरफेस पे आपका फॉर्म टैग बना होगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर? दो नंबर ऐड भी मुझे करने हैं एचटीएमएल पेज पे तो फॉर्म टैग होना मैंडेटरी है। फॉर्म टैग डिजाइन हो गया तो इसका मतलब हम क्या बनाने जा रहे हैं? वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन किस टाइप की होती है? लाइक फ्लिपकार्ट हो गया, amazon हो गया आपके पास, या फिर डायनामिक प्रोडक्ट आपके पास। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर? तो विदाउट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जीएस में हम यूज करेंगे। क्लियर यहां तक? इतना क्लियर? डॉम कहते हैं बेसिकली से। ठीक है, इतना क्लियर है यहां तक? तो किसी भी बैकएंड की लैंग्वेज के साथ आप काम करोगे, छोटा से छोटा कोई भी लॉजिक अगर आपको बनाना है, या फॉर एग्जांपल किसी भी लैंग्वेज का कोई वेरिएबल भी अपने इंटरफेस से कनेक्ट करना है तो फॉर्म टैग होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? अगर फॉर्म टैग नहीं बनाया तो मैं सिंपल क्या कर रहा हूं? ब्राउजर पे कलेक्शन ऑफ वेब पेज पे तो काम कर रहा हूं, बट एक स्टैटिक एप्लीकेशन बना रहा हूं, उसे आप वेब एप्लीकेशन नहीं कहोगे। क्लियर है यहां तक सबको? कोई डाउट या कुछ पूछना है पहले ये बताओ। चलिए आगे। चलिए देखिए, अब देखो, अब हम बात करें इसके अंदर सबसे पहले डमी देखते हैं कि बटन को अगर मैं कोई बनाता हूं तो बटन बिना उसके काम करेगा या नहीं करेगा, फिर इसको डिजाइन करते हैं धीरे धीरे। क्लियर? अब देखिए, अब जैसे मैं यहां पे गया, अभी मुझे पता नहीं है भाई काम कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको ओपन करा, सिंपल सा इंटरफेस आ गया। भाई इंटरफेस के लिए क्या है? एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, एक बटन बना दिया। अब मैं जैसे ही बटन पे हिट कर रहा हूं तो ये क्या कर रहा है? एंटर द ईमेल एड्रेस। अब ये वैलिडेट कब करेगा? फॉर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पहले तो ये चेक करते हैं। क्लियर? हम सीधे गए अपनी एप्लीकेशन पे। देखो, अभी डमी के तौर पे टेस्टिंग के लिए हमने क्या किया कि अगर मुझे कोई भी बटन बनाना है सिंपल, या कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, तो मैंने क्या किया डमी के लिए, अभी देखो यहाँ पे दिया इनपुट। अब इसकी कैटेगरी देखते हैं, पहले चेक करते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट मींस टेक्स्ट बॉक्स। क्लियर? मैं इसको अगर अभी रन करूं तो यहाँ पे सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया जिसके अंदर मैं कुछ भी राइट कर अभी सकता हूं। इतना क्लियर है? ठीक है, अभी चेक करते हैं कि इनपुट टाइप कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या बनेगा। क्लियर? दूसरा, हमने यहाँ पे एक बटन बनाया, इनपुट टाइप बटन, और यहाँ दे दिया वैल्यू इक्वल्स टू। ठीक है, एक तरीका ये है। एक और बनाते हैं। हमने दिया इनपुट टाइप, कई बार क्या लिख के आता है? सबमिट। अभी आगे चल के देखते हैं इनको भी। और यहाँ दिया हमने click। क्या कर देते हैं इसको? क्लिक अंडरस्कोर सबमिट। ठीक है, एक कैटेगरी और होती है। अब इन सब कैटेगरी को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। या सीधा दे दो बट, से कर दिया सही। क्लियर यहां तक? तीन टाइप की कैटेगरी मेरे पास होती है जो धीरे धीरे हम देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैंने अभी टेस्ट करने के लिए कि पेज पे फॉर्म होना चाहिए नहीं चाहिए, मैंने लिखने छोड़ दिया। आज नहीं आए जावा वाले नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए देखो। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, पेज रीलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस। यानी कि रिक्वेस्ट जब मैं यहां से हिट मारूं, सर्वर के पास जाएगी या नहीं जाएगी, या क्लाइंट साइड पे ये काम करेगा।
बटन पे ऐड करा, रिक्वेस्ट सर्वर साइड जा रही है? नहीं, यानी कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग पे काम कर रहा है, यानी क्लाइंट साइड। दूसरे बटन पे क्लिक किया, रिक्वेस्ट गई, ये भी लेके नहीं गया। तीसरे बटन पे क्लिक करा, क्या रिक्वेस्ट लेके जा रहा है? यानी कि अगर मैंने फॉर्म टैग डिजाइन नहीं करा तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को मैं एनेबल नहीं कर सकता हूं। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया? कुछ पूछना है यहां तक? पहले ये बताओ, इतना क्लियर? चलिए, अब इतना होने के बाद मैंने क्या किया, सिंपल एक फॉर्म टैग बनाया। फिर से फाइल को रन करता हूं। अब सर्वर के पास रिक्वेस्ट कौन लेके जाएगा, या जाएगा ही नहीं। फिर गया, फिर से पहले बटन पे हिट मारता हूं, रिक्वेस्ट गई? नहीं गई। दूसरे पे हिट करते हैं, रिक्वेस्ट कॉल हो गई कि मैंने फील्ड भर रखा है, जैसे इस फील्ड को भरूंगा तो अब देखो रीलोड हो जाएगा, यानी कि सर्वर के पास रिक्वेस्ट मेरी चली गई। क्लियर है यहां तक? एक कैटेगरी ये है, समझ आ गया? क्लियर? यानी कि अगर मेरे पास फॉर्म टैग है तो मैं सर्वर पे रिक्वेस्ट को भेज सकता हूं। क्लियर है यहां तक? यानी कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में मैं काम कर सकता हूं। अगर सर्वर साइड स्क्रिप्ट में काम करता हूं तो मैं कोई भी डॉट नेट, जावा, पीएचपी एटसेट्रा कोई भी बैकएंड की लैंग्वेज को कनेक्ट कर सकता हूं। क्लियर है यहां तक? विदाउट फॉर्म टैग मैं बैकएंड की लैंग्वेज को कनेक्ट नहीं कर सकता हूं। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया? या कुछ पूछना है इसमें? पहले ये बताओ। कुछ कंट्रोल हमारे पास ऐसे हैं जो क्लाइंट साइड पे ही करते हैं काम। अभी मैंने तीनों कैटेगरी आपको बनाई है, क्योंकि जब बटन पे हिट करूंगा तो मुझे क्या चाहिए, सबमिट बटन। नहीं, वरना भी क्या होता, मैं आपको सिंपल ये दिखा देता तो काम खत्म हो जाता। इसलिए मैंने तीनों कैटेगरी इस पर डाली है। क्लियर? कि जब भी आप ऑनलाइन काम करोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट ये फंडामेंटल बना हुआ मिलता है, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं होता यूआई यूएक्स करते वक्त कि जो डेवलपर है वो किस टाइप की लैंग्वेज टाइप करेगा। वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं फिर। अभी ये कैटेगरी में पूरी बता रहा हूँ, अभी सिर्फ फॉर्म टैग समझ आ गया? भाई कौन सा कब लिखोगे, कि इसमें ये क्यों लिखा है, अभी मैं पूरा बता रहा हूँ आपको। क्लियर? यानी कि अभी बनाने का कॉन्सेप्ट इतना है कि अगर मैं दो नंबर ऐड भी करता हूँ, एंटर योर फर्स्ट नंबर, एक टेक्स्ट बॉक्स और बना दिया, एंटर योर सेकंड नंबर, अगर दो नंबर का आउटपुट भी लेके आना है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर की मदद से, तो फॉर्म टैग होना मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। चाहे मैं जावा स्क्रिप्ट को ही क्यों ना यूज करूं, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट क्या है, मेरी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। उसके साथ भी अगर कोई लॉजिक बनाना है तो फॉर्म टैग होना मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक, या कुछ पूछना है? बोलो। बिना फॉर्म टैग के ना लॉजिक बनेगा, ना बैकएंड कनेक्ट होगा, ना डाटाबेस कनेक्ट होगा। क्लियर? फॉर्म टैग हटा दूंगा तो सारे एक जैसे ही दिखेंगे आपको फिर तो। क्लियर है यहां तक? चलें आगे, या कुछ पूछना है इसमें? क्लियर? चलिए, अब हम क्या करते हैं, भाई अब किसी भी लैंग्वेज में जाओगे तो ये होना मैंडेटरी है। उसके अंदर का इंटरनल पार्ट डिपेंड करता है मेरे फॉर्म के डिजाइन पे, मैं किस टाइप का फॉर्म बना रहा हूं, किस टाइप का कंट्रोल यूज करूंगा। क्लियर यहां तक? चलिए, अब देखो, फॉर्म टैग को डिजाइन करने के लिए इसके पास कुछ फॉर्म एलिमेंट आते हैं अलग अलग टाइप के। जैसे मैं इसको हटा देता हूं, या उसको लिखा रहने देते हैं, यहाँ पे गया। जब आप फॉर्म टैग बनाओगे तो इसके अंदर आप कौन कौन से एलिमेंट दे सकते हो। पहला, हमारे पास इनपुट टाइप आप डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, इनपुट के अंदर बहुत सारी कैटेगरी आएगी, कैलेंडर बनाना है, चेकबॉक्स बनाना है, रेडियो बटन बनाना है, ईमेल बनाना है, एक्सेट्रा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा सिलेक्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गई जैसे इस टाइप की, ये सब क्या है, सिलेक्ट ऑप्शन। क्लियर यहां तक? तो आप इसमें सिलेक्ट फंडामेंटल बना सकते हो। तीसरा मिलता है लेबल। लेबल का मतलब फिक्स, जैसे आप ऑनलाइन गए, यहां पे आ गया साइन इन या टू द जीमेल, तो ये क्या है, हमारे लेबल। कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप बनाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख गया, एंटर योर नेम, ये क्या है,
लेबल। क्लियर है यहां तक? फील्ड सेट। भाई अगर आप किसी लॉगिन पेज को कोई हेडिंग देना चाहते हो, ठीक है, कोई बाउंड्री बनाना चाहते हो, तो हम इसमें बनाएंगे फील्ड सेट। क्लियर है यहां तक? कोई बटन बनाना चाहते हो तो सिंपल बटन कैटेगरी आपको मिल जाएगी जो बाय डिफॉल्ट काम करेगी, यानी कि हमारा क्लिक इवेंट। डिजाइन हमारे अकॉर्डिंग होगा कि भाई हम कैसा उसका डिजाइन रखना चाहते हैं। क्लियर? वो सीएसएस चेंज करके हमें देगा। एक कैटेगरी और मिलती है, डेटा लिस्ट। अब डेटा लिस्ट का मतलब क्या है? अब जैसे मान लो, देखो मैं यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे गया चेक करने के लिए, मैंने यहाँ टाइप करा ए, ए से सिमिलर पूरी लिस्ट आ गई। फिर हमने दिया बी, तो बी से सिमिलर पूरी लिस्ट आ गई। ये कौन देता है? डाटा लिस्ट। अब ये डाटा तो डाटाबेस से आ रहा है अभी, ठीक है। या फिर आप गूगल पे जाते हो, ये टाइप करा तो ए से सिमिलर आ गए, बी ए टाइप किया तो बी ए से सिमिलर आ गए। क्लियर? तो यानी कि ये लिस्ट कौन बना रहा है हमारे पास अभी के लिए? डाटा लिस्ट। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया? तो ये कुछ कैटेगरी है जो फॉर्म के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे अपने फॉर्म को डिक्लेयर करने के लिए। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया? या कुछ पूछना है इसमें? पहले ये बताइए। क्लियर? एक फॉर्म मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, उसके बाद सारी कैटेगरी में डिक्लेयर कर रहा हूं, फिर जिस कैटेगरी को आपको जिस फॉर्म में यूज करना है वहां पे आप उसको यूज करो। क्लियर है यहां तक? जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, हम यहां पे गए, तो हम मान लो कि फॉर्म टैग को यूज करके हम पहला क्या बना रहे हैं? लॉगिन पेज। क्लियर? अब लॉगिन पेज पे अगर हमें काम करना है तो भाई लॉगिन पेज पे मुझे बेसिक क्या डाटा चाहिए? भाई लॉगिन पेज पे मुझे क्या चाहिए? सिंपल यूजर नेम, पासवर्ड हो गया हमारे पास, एक चेकबॉक्स हो गया जिसे मैं रिमेंबर करूंगा। क्लियर? और एक बटन हो गया हमारे पास। क्लियर है यहां तक? फॉरगेट पासवर्ड है, एक ईमेल के लिए टेक्स्ट बॉक्स हो गया और एक बटन हो गया। ओटीपी सेक्शन बना रहे हो, एक मोबाइल नंबर का टेक्स्ट बॉक्स हो गया और एक ओटीपी का टेक्स्ट बॉक्स हो गया, यानी कि जैसा इंटरफेस। क्लियर है यहां तक? आप देखो, अब ये डिजाइन करने के लिए हमने पहले ही देखा था, या तो टेबल में डिजाइन करना या डिव में डिजाइन करना। क्लियर? जैसे अभी रफली मैं इसे टेबल में बना देता हूं, जो हमने पढ़ा था पीछे, टेबल आ गया। टेबल में हमने कॉल क्या किया था? आउटलाइन के लिए। इसके अंदर हमने दे दिया कैप्शन, बढ़ा था हमने टेबल की हेडिंग देने के लिए, हेडिंग दे दी हमने लॉगिन डिटेल, या जो भी हम देना चाहते हैं। इसके अंदर हम क्या बनाएंगे? टेबल रो। एक रो बनेगी, उस रो के अंदर या तो यूज करोगे टीएच या तो यूज करोगे टीडी। डाटा सेंटर और बोल्ड चाहिए, लाइक दिस। देखो बोल्ड आ रहा है। अगर ऐसा टेक्स्ट चाहिए तो किस में आएगा? टीडी में या टीएच में? ये ये आएगा टीडी के अंदर। नीचे वाला टीडी में, ऊपर वाला बोल्ड हो रखा है हल्का सा, तो किसमें आएगा? टीएच के अंदर। वो रिक्वायरमेंट आपकी है। क्लियर? मैं दोनों डिक्लेयर कर देता हूं एक बार। हमने यहाँ पे दिया टीडी सबसे पहले, ठीक है। टीडी के अंदर गए, अब मैंने यहाँ पे क्या बना दिया? एक लेबल। लेबल मेरा रीड ओनली होता है। क्लियर? यहां दिया एंटर नेम। देखो रन करता हूं 1 मिनट के लिए से, नॉर्मल आ गया। अगर यही मैं टी एच के अंदर करता, जैसे टेबल हेडिंग, बोल्ड हो गया अपने आप ही, तो आपको अलग से सीएसएस यूज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहां तक? तो आपको जो भी पीछे पड़ा है, टीएच चाहिए तो टीएच लेना, टीडी चाहिए तो टीडी लेना, अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के बेस पे। इतना क्लियर? लेबल का काम क्या है? ओनली डिस्प्ले मैसेज, और रन टाइम पे मैं इसके अंदर कोई भी कंटेंट चेंज नहीं कर सकता हूं। क्लियर है?
फिक्स डाटा है मेरे पास ये। क्लियर? उसके बाद एक और दे दिया हमने, टीडी। अब यूजर इसके अंदर तो कुछ भी टाइप कर सकता है गूगल के टेक्स्ट बॉक्स की तरह। तो हमने क्या किया, यहां पे लिया इनपुट टाइप। ये क्या चाहिए, अब टाइप में इतनी सारी कैटेगरी आती है, मल्टीपल, जो धीरे धीरे देखेंगे हम। तो अभी हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट। टेक्स्ट मीन्स टेक्स्ट बॉक्स, और मैंने इसे करा क्लोज। क्लियर? रन करता हूं, टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गया। अब इसके अंदर आप जो आपका मन हो, अल्फाबेट, डिजिट, स्पेशल, जो भी लिखना चाहो एज अ स्ट्रिंग, ये काम करेगा। क्लियर है यहां तक? कितना क्लियर? ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास दिस टेक्स्ट बॉक्स। क्लियर है यहां तक? अब टेक्स्ट बॉक्स तो हमने बना दिया, लेबल और टेक्स्ट क्लियर। बट अगर मैं रन टाइम पे जाता हूं और यहां पे चेक करूं, क्या लिख के आ रहा है, फर्स्ट नेम। यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि यूजर को बाय डिफॉल्ट कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाए कि पता चल जाए वहां क्या होने जा रहा है, उसके लिए नहीं, वैल्यूज नहीं होता, उसके लिए होता है प्लेस होल्डर। यहां दो आप एंटर नेम। क्लियर? प्लेस होल्डर आपका लाइट कलर में होता है। जैसे ही आप इसमें कुछ टाइप करोगे तो ये होती है वैल्यू, और वैल्यू आपकी डार्क कलर की होती है। क्लियर? जैसे ही आप रिमूव करोगे एंटर नेम आ जाएगा। क्लियर? समझ आ गया? यूजर को कह सकते हो एक वाटर मार्क प्रॉपर्टी दिखा रहा हूं मैं कि यहाँ पे क्या टाइप करेगा। क्लियर है यहां तक? अगर किसी रीजन से यूजर को समझ नहीं आ रहा कि भाई इसमें क्या लिखा जाता है, तो आप इस तरीके से भी उसको डिक्लेयर कर सकते हो। इतना क्लियर? अभी इसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट आएंगे अभी डिक्लेयर करते हैं हम, ठीक है? इतना क्लियर? अब दूसरा क्या चाहिए मुझे, भाई एक और बनाना है मुझे। अब टी आर में दे दिया, टी एच में दे दिया, लेबल यहां दे दिया, पासवर्ड, पासवर्ड के लिए अगेन यहां डिक्लेयर करा हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहां दे दिया प्लेस होल्डर, एंटर पास। रन करा, सेम फॉर्मेट दोनों के अंदर, बट पासवर्ड तो मेरा हाइड होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी इनपुट टाइप हमारे पास एलिमेंट होते हैं वो किस पे काम करते हैं, टाइप प्रॉपर्टी पे। टाइप में आपने दे दिया कि भाई पासवर्ड फॉर्मेट चाहिए, पासवर्ड। क्लियर? अब यहां पे जाओगे, ये आपका नॉर्मल रहेगा। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया? अब लॉगिन पेज बन रहा है तो भाई दो तो फील्ड ये हो गई। एक क्या हो गया, टिक मारने के साथ ही क्या हो गया, रिमेंबर पासवर्ड। ये पासवर्ड को आप अपने सिस्टम के कैशे में स्टोर करना चाहते हो या नहीं, जिसे आप कहते हो कुकीज। क्लियर है यहां तक? तो उसको अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो हमने एक और बनाया, ये अच्छी रखता हूं सेंटर में डाटा आ जाए। अगर लेफ्ट में चाहिए तो दिस। कितने कॉलम पे मर्ज करना है हमें, कॉल स्पेन टू। यहाँ पे दिया हमने सिंपल इनपुट टाइप, हमने बना दिया चेकबॉक्स, और यहाँ दे दिया रिमेंबर। क्लियर यहाँ तक? रन करते हैं, हमने कोई भी नाम डाला, लाइक कोई पासवर्ड डाला, टिक करा और बटन पे हिट करा, तो क्या होगा, हमारे सिस्टम में कैशे में जाके पासवर्ड स्टोर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब ये करने के लिए इसे कॉपी कर लो, एक बटन बना दो थोड़ी देर के लिए, और बटन दे दिया हमने लॉगिन। रन करते हैं एक बार। क्लियर है यहां तक? लॉगिन बटन सेंटर में चाहिए, तो सीएसएस तो पढ़ा नहीं अभी हमने, तो सेंटर में करने के लिए हमारे पास क्या रहेगा, टीएच। क्लियर है यहां तक? ये बन गया हमारा एक छोटा सा लॉगिन फॉर्म। जीमेल पे जाते हो तो क्या कहते हैं, पहले नाम डालो, नाम सही होगा, फिर पासवर्ड डालो। तो डिजाइन पर डिपेंड करता है हमारे। क्लियर है यहां तक? इतना समझ आ गया? क्लियर? या कुछ पूछना है? अब देखो,
हमने लॉगिन फॉर्म तो बना दिया। अब कई बार क्या होता है, लॉगिन फॉर्म बनाने के बाद मान लो कि हमारा आईडी पासवर्ड अगर सही है, तो मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूं, क्या हो, डैशबोर्ड पे आ जाए हमारे पास। क्लियर। तो अगर मैं अभी बटन पे क्लिक करता हूं, कुछ काम नहीं हो रहा, तो हमें क्या चाहिए होगा, फॉर्म टैग। तो हमें क्या चाहिए भाई, रिडायरेक्ट करना है फॉर्म, अगर सही बना रहा हूं तो फॉर्म टैग बनाया, बॉटम में लेके गए, बस इतना क्लियर। अब इतना करने पे क्या हो रहा है, रीलोड हो गया। अब हमने क्या कर दिया, अगर यूजर इस फॉर्म को भर देता है और बैक एंड का लॉजिक अगर मेरा सही है, तो कौन से पेज पे ये रीडायरेक्ट करे। तो रीडायरेक्ट करने के लिए हमने क्या पढ़ा था, एंकर टैग। क्लियर। तो एंकर टैग को मैं फॉर्म टैग में कैसे डिफाइन करूंगा अभी के लिए, एक्शन। क्लियर। यहाँ पे तो सीधा एक्शन, कौन से पेज पे से आप रीडायरेक्ट करना चाहते हो, जो भी आप देना चाहो। भी तो हमने कोई पेज बनाया नहीं है, चलो फॉर्म टैग दे देते हैं हम। फॉर्म टैग डॉट HTML PHP जावा .NET, जो भी आप दोगे अपना। क्लियर है यहां तक। फाइल को सेव करता हूं, यहाँ पे लिखा लाइक अमित 1 2 3, लॉग इन पे हिट करते हैं। क्लियर है यहां तक। ठीक है। तो वो वहां पे वो रिडायरेक्ट कर देगा। समझ आ गया यहां तक, या कुछ पूछना है इसमें, इतना समझ आ गया। यानी कि बिना फॉर्म टैग के मैं अपने बैकएंड का लॉजिक नहीं बना सकता हूं। क्लियर है यहां तक। कुछ पूछना है इसमें, पहले ये बताओ। टेबल फॉर्मेट तो सबको क्लियर है। इनपुट के अंदर टाइप कैसे कॉल करोगे, इतना क्लियर है। चले आगे। अब टाइप के अंदर कौन कौन से टाइप आएंगे वो डिजाइन कर रहा हूं। यहां तक समझ आ गया। डिजाइन या तो डिव में करना या तो टेबल में करना। क्लियर, जैसा आपको ठीक लगे। क्लियर है यहां तक। कुछ पूछना है किसी को, करें स्टार्ट। चलिए अब देखो, पहला पेज बना रहा हूं उसमें। अब इनपुट के लिए, ये इनपुट के अंदर कौन कौन से कंट्रोल आते हैं, देखिए एक एक करके। फॉर्म टैग के साथ बना रहा हूँ ताकि मुझे हिट करना हो, लॉजिक चेक करना हो छोटा मोटा, तो दिख जाए। अब देखो, सबसे पहले एक लेबल लिया, यूजर नेम। यूजर नेम के लिए हमने क्या लिया, इनपुट टाइप, सबसे पहले टेक्स्ट। रन करता हूँ, नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स आ जाए। ठीक है। अब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई वाटरमार्क प्रॉपर्टी लिखना चाहते हो, तो यानी कि सेकंड प्रॉपर्टी आ गई। HR दे रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन। एक प्रॉपर्टी ये आ गई हमारे पास, एट्रीब्यूट एंटर नेम। ठीक है। मैंडेटरी नहीं है कि सारे एट्रीब्यूट आप यूज करो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। क्लियर। अगर मैं इनपुट के अंदर प्लेस होल्डर डालता हूं, क्लियर। अगर कुछ नहीं है तो नॉर्मल आपको दिखेगा। इतना क्लियर। तीसरी कैटेगरी इसके अंदर हम देते हैं, जैसे कई बार आप देखते हो कि हमने टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। अब इस साइज 6 का मतलब क्या है, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप 6 डिजिट या फिर 6 नंबर एंटर कर सकते हो। उसके हिसाब से ये उसकी वृत्त सेट करेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये वृत्त तो सेट कर देगा, बट 6 से ज्यादा डिजिट या मैं कुछ भी एंटर करा सकता हूं। क्लियर। ये बस अपने अकॉर्डिंग माइंड सेट कर देगा इसका, कि इस साइज के अंदर 6 से ज्यादा नंबर या 6 से ज्यादा डिजिट नहीं आएंगे। क्लियर। बट अगर मैं चेक करूं, लिमिट कुछ नहीं है। क्लियर। क्लियर है। अब ये काम या तो मैं इससे करूं, नहीं तो हमारे पास क्या होता है, वृत्त। वृत्त से करोगे। क्लियर है यहां तक, समझ आ गया। हमने दे दिया वैल्यू। वैल्यू में क्या दे दिया हमने, लाइक
जैसे अमित। अगर आप चाहते हो कि जब प्रोग्राम रन हो तो इसमें डिफॉल्ट वैल्यू आ जाए पहले से फिल होके, तो वो होती है वैल्यू। ये प्लेस होल्डर था, ये है वैल्यू। इसे मुझे डिलीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ लिखना स्टार्ट करूं तो हाइड हो जाए। ये है वैल्यू, यानी कि जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, लाइक अमित, ये क्या है हमारी वैल्यू जो डाटाबेस में जाएगी। क्लियर? अगर डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हो तो चेंज करना है तो हटाओ और फिर लिखना स्टार्ट। क्लियर है यहां तक? टाइप, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्लेस होल्डर, साइज, वैल्यू। क्लियर है यहां तक? चलें आगे। उसके बाद अब कई बार क्या होता है, हम काम कर रहे होते हैं, आपने जीमेल अकाउंट लॉगिन कर दिया, अपनी प्रोफाइल पे गए, एडिट प्रोफाइल, अब वहां पे आपका नाम आ गया या आपका ईमेल एड्रेस आ गया। जिस पोर्शन से आप लॉगिन कर रहे हो, क्या उस पार्ट को आप चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लॉगिन कर दिया और लॉगिन करके ऊपर लिख के आ गया amit@gmail.com। क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? नहीं 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 नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो स्टैटिक के लिए काम करता है खाली। इतना क्लियर? अब मान लो आपने जीमेल पे अपना पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है, या आपको प्रोफाइल एडिट करनी है, तो क्या उसमें आपने जिस कंटेनर से लॉगिन करा है, चाहे वो मोबाइल नंबर हो चाहे वो पासवर्ड हो, क्या चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। और वो क्या रहता है? रीड ओनली। यानी कि अगर मैं रन करूं तो अभी मैं चेंज कर पा रहा हूं। तो हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और लगा दी। अब ये हो गया फिक्स, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे कर्सर ही काम नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? तो अगर आप रीड ओनली लगा दोगे तो ये नॉन एडिटेबल आपके पास हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया या कुछ पूछना है इसमें? इतना क्लियर? और जितनी भी एट्रीब्यूट हैं, आप एक इनपुट के अंदर सारे एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो एक साथ। मैं आपको अलग अलग दिखा रहा हूं खाली बस। क्लियर है यहां तक? उसके बाद यहां दे दिया हमने मैक्स लेंथ। भाई इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैक्सिमम कितने वर्ड या कितने अल्फाबेट जाए? जैसे 6। जैसे मिनिमम और मैक्सिमम पासवर्ड डाल दो, मिनिमम 3, मैक्सिमम 6। तो हमने दे दिया मैक्स लेंथ कितनी है उसकी? 6। उसके बाद कीबोर्ड डिसेबल हो जाएगा आपके पास, चाहे वो आप उसमें अल्फाबेट साथ रखो कुछ भी रखो। क्लियर? क्या आपको अपने इनपुट के अंदर टोटल कितनी लेंथ ऐड करनी है? क्लियर है यहाँ तक? या मान लो कि इनपुट के अंदर आपको पासवर्ड के लिए काम कर रहे हो, भाई पासवर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम। जैसे ये आगे यूज करेंगे हम, हमने कर दिया मिनिमम 3, मैक्सिमम 6। देखिए इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कम से कम 3 तो एंटर होंगे ही होंगे। अगर 2 एंटर करता हूं एरर आ जाएगा। क्लियर? 6 से ज्यादा एंटर करता हूं तो एरर आ जाएगा। और जो मैक्स लेंथ था वो क्या कर रहा है? नंबर ऑफ करेक्टर, नंबर ऑफ डिजिट को फिक्स कर रहा है, उससे ज्यादा उसमें एंट्री नहीं हो। जैसे 1 2 दूंगा तो एरर आएगा लॉजिक बनाएंगे तो, ठीक है, या फिर 6 से ज्यादा दूंगा तो एरर आएगा मेरे पास। क्लियर है यहां तक? जब हम मिनिमम और मैक्सिमम चलाते हैं तो साथ में मैक्स लेंथ को भी यूज करते हैं कि 6 से ज्यादा एंट्री करने ही मत दे। क्लियर है यहां तक? क्लियर? और यहाँ पे बनाया हमने अभी इसके लिए एक बटन। जैसे कर देता हूं मैं अभी। इतना क्लियर है? इनपुट के अंदर ये फंडामेंटल क्लियर है या कुछ पूछना है? बोलो। यहाँ तक क्लियर है? चले आगे या कुछ पूछना है? क्लियर? अब ये सारी प्रॉपर्टी आप एक इनपुट के अंदर एक साथ यूज कर
सकते हो। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब हमने क्या किया, यहां पे गए। अगर हमें यहाँ पे पासवर्ड फॉर्मेट चाहिए, तो पासवर्ड के लिए हमने दे दिया पासवर्ड। तो ये पासवर्ड फॉर्मेट बना देगा हमारे पास। ठीक है, बाकी जो प्रॉपर्टी आपको इसमें से यूज करनी है वो आप यूज कर लेना। पासवर्ड के साथ हमें चाहिए यहाँ पे यूजर का ईमेल। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, ईमेल। तो ये यूजर का ईमेल बना देगा। पर हमें तो यहाँ ईमेल देखूं या पासवर्ड देखूं या ये देखो, सब एक जैसे ही दिख रहे हैं। मैं लिख ही तो रहा हूँ खाली। तो हमने क्या किया, अभी सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि भाई ये ईमेल एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, तो उसके लिए अभी टेस्टिंग के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि इस फील्ड को मैं ब्लैंक नहीं छोड़ने दूंगा। इस फील्ड में कुछ ना कुछ टेक्स्ट आपको लिखना पड़ेगा। जैसे, नहीं वो नहीं आएगा अभी। प्लीज फिल आउट द फील्ड। क्लियर यहां तक? यानी कि इस फील्ड को भरना मैंडेटरी है। इतना क्लियर? पहला काम तो ये करेगा। दूसरा काम ये क्या करता है, भाई अगर आप इतना चल गया तो फिर ये क्या चेक करेगा कि टाइप किस टाइप का है। अब मान लो टाइप में ईमेल हो गया, एड्रेस हो गया, यूआरएल हो गया। क्लियर? यूआरएल है तो उसमें क्या आ गया, एट द रेट या एचटीटीपी आ गया। ईमेल है तो एट द रेट आ गया। वो फॉर्मेट कौन चेक करेगा, टाइप प्रॉपर्टी की मदद से, रिक्वायर्ड। क्लियर है यहां तक? अब जैसे मान लो यहां पे ऐड करा, एक ही चीज बोल रहा है बार बार कि फिल करो, पहले तो ब्लैंक है। जैसे ही मैं लिखता हूं एट द रेट मिसिंग है आप। क्लियर है यहां तक? क्लियर यहां तक? तो वो चेक करके बताएगा दिस ये। और ये बाय डिफॉल्ट मैसेज है जो स्क्रीन पे आ रहा है। इतना क्लियर है यहां तक? बस हमने यहाँ पे लिखा एट द रेट ईमेल डॉट। इतना क्लियर यहां तक? इतना समझ आ गया? क्लिक करते हैं, सबसे पहले ब्लैंक को चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा। ये फंडामेंटल तभी चलेगा जब फॉर्म टैग होगा। नहीं तो इनपुट टाइप में कुछ भी डिक्लेयर करता चला जाऊं, सब एक जैसे लगेंगे, बस नाम दिखेगा अलग अलग। क्लियर यहां तक? जैसे देखो, यहां पे गया। अब मान लो ये ईमेल था, अब आपने क्या कर दिया, यूआरएल। ठीक है, यहां पे गया, पहले इसको फिल करो। जब तक ये सही नहीं होगा, नेक्स्ट आगे नहीं जाएगा ये। ठीक है, अब इस पे ऐड करा। यूआरएल आ गया, यूआरएल है तो किससे जाएगा, एचटीटीपी पे। क्लियर? कितना फॉर्मेट चेक कर रहा है ये, समझ आ गया? क्लियर है सबको? यानी कि रिक्वायर्ड कीवर्ड काम तो करेगा, बट किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, टाइप के अकॉर्डिंग। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर? लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लो किस पे लगाना है, ये लो। ठीक है, यहाँ पे गए तो काम नहीं कर रहा, स्टैटिक है वो। उस टाइम पे देगा ये बस, यानी जब फॉर्म डिजाइन होगा तो आप बैकएंड से भी चेक कराओगे पासवर्ड क्या जा रहा है, कितना है, सारा कुछ। ये तो एक सैंपल बना के दे रहा है, ताकि मैंने आपको यूआई बना के दे दिया, डेवलपर को समझ आ जाए इसमें लिखना क्या है बस। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैंने याद दिया टू, वो हट गया, उसको कोई लेना देना नहीं है अभी। अब ये ईमेल है। ठीक है, अब ईमेल में तो ये आ गया, मैंने कुछ लिखा, ये तो सिस्टम ने दिया। बट आप चाहते हो कि भाई हमारा ईमेल एड्रेस है, पहला वर्ड कैपिटल हो जैसे पासवर्ड में आता है, दूसरा स्मॉल हो, भाई कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन लिख के दोगे आप। उसको थोड़ी पता डेवलपर को किस हिसाब से लॉजिक बनाना है। वो तो आपका इंटरफेस देखेगा और उसके हिसाब से बना देगा, एक या दो चीज अपने अकॉर्डिंग ऐड कर देगा। अब हमने डाल दिया, जैसे अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे पर्सनल मैसेज आ जाए मेरा, देखो, जैसे एक मिनट में इसमें बना देता हूँ। मैं यहाँ पे गया समझने के लिए, मैंने क्या कर दिया, यूजर मोबाइल चाहिए मुझे। ठीक है,
और मैं यहाँ पे गया, टेलीफोन मैंने डाल दिया टेल। अभी इनको मैं हटा देता हूँ वरना इनको फिल करना पड़ेगा हमें। क्लियर। यहाँ पे गया, वो ब्रेक कर देते हैं इसे। क्लिक करा। सो कोई मतलब नहीं, चाहे नंबर हो चाहे कुछ भी हो। ले गया। अब मेरे को अपना मोबाइल नंबर डालना है तो मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया जैसे, इनवैलिड हो गया। ठीक है, अब इनवैलिड हुआ तो इसको तो चला गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए, देखो, एक यहाँ मैसेज डाल दिया, टाइटल। क्लियर। टाइटल में हमने क्या लिख दिया, जो भी आप मैसेज देना चाहो। क्लियर यहां तक। तो उसके हिसाब से फॉर्मेट बना के देगा, यानी कि पूरा पैटर्न बनाएगा स्क्रीन के अंदर काम करने के लिए हमारे पास। क्लियर। तो उस केस में ये यूजर डिफाइन मैसेज आपको डिस्प्ले करके देगा। क्लियर यहां तक। उसके लिए मुझे यहाँ पे पूरा पैटर्न बनाना पड़ेगा हल्का सा डमी के लिए, जैसे पैटर्न यहाँ दिया, 0। डेटा डाल देगा, तो कर ली। आ गया। ये मेरा पैटर्न मैच नहीं हुआ। क्लियर यहां तक। तो वो सब फंडामेंटल डलेगा उसके अंदर। ये रिक्वेस्ट जो जाएगी वो यहां से जाएगी, तो डेवलपर का माइंड सेट हो गया कि मुझे स्टार्टिंग वैल्यू 7 8 9 ही चेक करनी है। कुछ और हो तो एरर देना स्टार्ट कर। सब कुछ पूरा एक्सप्रेशन पूरा चलता है आपका, जिसे आप रेजिक्स कहते हो, पूरा लेगा आपका ये। क्लियर यहां तक। वो फॉर्मेट आप यहाँ पे दोगे डेवलपर के लिए बस, जो बन के आएगा। वरना देखो, आप जब डिजाइन कर रहे हो, लॉजिक बना रहे हो, तो आप सिंपल इतना ही सोचोगे, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इंटरफेस पूरा बना हुआ आएगा, जिसे हम डायनामिक कनेक्ट करेंगे बैकएंड की लैंग्वेज के साथ। क्लियर यहां तक। ठीक है। तो वो फंडामेंटल पूरा आपको बना के देंगे। क्लियर है यहां तक। तो अभी के लिए मैं रिक्वायर्ड यहां से हटा देता हूँ, कि बाद में देखेंगे सारी चीजें। क्लियर यहां तक। चलिए। तो हमारे पास ये मोबाइल आ गया, यूआरएल आ गया, या फिर हमको यहाँ पे मान लो रेडियो बटन चाहिए, तो हमने दे दिया रेडियो बटन। लेवल हटा देता हूं मैं, कंट्रोल आपको दिखा रहा हूँ ये। ठीक है, इसमें गए, रेडियो बटन में दे दिया। ठीक है, रन करते हैं। दोनों चेकबॉक्स आ गए, और दोनों बाय डिफॉल्ट क्या हो रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं। हमें दोनों में से कोई एक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नेम हमने पहले ही पढ़ा था फ्रेम के साथ, याद हो तो। सेम वही कॉन्सेप्ट, इक्वल कर देंगे। तो अब जो नाम आप रखना चाहो अपने अकॉर्डिंग रखना। तो मैं डाल देता हूं अभी जेंडर, यही नाम मैं यहां पे दे देता हूं, जेंडर। अब क्या होगा इसमें, दोनों में से कोई एक। क्लियर यहां तक। अगर आप चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट जब पेज रन हो, मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक क्लिक करके आए बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ तो चॉइस है दोनों में से कौन सा चूज करूं। डिफॉल्ट वैल्यू देनी है कि अगर मैंने फॉर्म बना रखा है तो 100 में से 50 यूजर ऐसे हैं जो उसको इग्नोर कर दे रहे हैं, बट कुछ ना कुछ भरना मैंडेटरी है, तो हमने यहाँ पे दिया, तो एक डिफॉल्ट भर के आएगा। दूसरा चूज हमें करना पड़ेगा। क्लियर यहां तक। ठीक है, रेडियो बटन अगर आप यूज करते हो चॉइस के केस में, ये एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहे हैं, चार में से कोई एक टिक करो। क्लियर। आप एटीएम मशीन में जाते हो, ए बी सी डी में से कोई एक टिक करो या चूज करो, तो वहां मिलेगा आपको रेडियो। ग्राफिक पे वैसा दिखेगा, बैक एंड पे वैसा दिखेगा। सेम इसी की तरह हमने एक और ले लिया, चेकबॉक्स। चेकबॉक्स में दे देते हैं हम यहाँ पे लैंग्वेज के लिए दे देते हैं, जैसे
ठीक है। कोई भी आपको चूज करना है, ये आपको चॉइस देगा मल्टी ऑप्शन के लिए। ठीक है, जहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शन आपको एनेबल करनी है। क्लियर यहाँ तक? इसमें भी डिफॉल्ट चाहते हो कि भाई एक लैंग्वेज सिलेक्ट रहे बाय डिफॉल्ट, तो इसके लिए भी सेम वही प्रोसीजर। क्लियर? उसके बाद अनटिक वनटिक जो आपको करना है वो आप चूज कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक? अब ये कुछ नहीं होगा। वो जो आप कह रहे हो वो लिस्ट टाइप का फंडामेंटल होता है कि सर्कल में चाहिए। अगर आपने शेप चेंज कर दिया, आप अपने प्रोग्राम के लिए समझ जाओगे, बट दूसरा नहीं समझ पाएगा हो क्या रहा है। तो अगर शेप चेंज करना है आपको, तो आप बूटस्ट्रैप का जो स्टैंडर्ड बना हुआ है उसको अप्लाई करना, कि वो स्टैंडर्ड हर डेवलपर के साथ चल रहा है। वैसे आपको कुछ करना हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सीएसएस की मदद से। अब मान लो कि यहाँ पे हमें क्वालिफिकेशन डिस्प्ले करानी है। सिलेक्ट ऑप्शन हो गया जैसे हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे दे दिया हमने ऑप्शन। ऑप्शन में डाल देते हैं सबसे पहले सिलेक्ट कैटेगरी। यहाँ जो भी हम लिखना चाहते हैं, जैसे डाल दो, मैं दे दिया ओप्पो। और जो भी आप देना चाहो अपने अकॉर्डिंग डाल देना। रन करते हैं, ऐसा ड्रॉप डाउन लिस्ट सिलेक्ट ऑप्शन दिख जाएगा। क्लियर? अब ऑप्शन के अंदर हमने पढ़ा था ऑर्डर लिस्ट, ऑन ऑर्डर लिस्ट, याद हो तो उसको आप एनेबल करना चाहो तो कर लेना। क्लियर? अब आप चाहते हो कि भाई ये कैटेगरी तो बना दी, इसके अंदर भी कुछ कैटेगरी बन जाए। जैसे आईफोन सब कैटेगरी आ जाए मेरे पास, तो उसके लिए हमने ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट पढ़ा था। और यहाँ पे इतना कॉल करने की जरूरत नहीं है। ट्राई करते हैं, देखो हमने क्या किया। सबसे पहले इसको कॉपी कर लेता हूं मैं, पहले तो एक मिनट। ये आ गए, ये सिमिलर डाटा देगा। ठीक है, अब समझ लो ये हमारे पास ब्रांड के नाम हो गए। क्लियर? तो हमने क्या किया, इसके पास गए, इसमें क्या दिया, ऑप्शन ग्रुप, एक ग्रुप बना देता हूं। क्लियर? पहला ग्रुप, एक नाम डाल देता हूं, रुको। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक लेबल दे रहा हूँ। लेबल का मतलब हेडिंग। अब इसे हेडिंग दे दी हमने आईफोन। अब आईफोन की हेडिंग दी है तो इससे सिमिलर ही कर देता हूँ। ठीक है, एक और ऑप्शन ग्रुप बनाया, ये दे दिया हमने यहाँ पे ओप्पो। रन करता हूँ, ऑप्शन ग्रुप हटा दोगे तो सिमिलर ऐसा दिखेगा। क्लियर? कैटेगरी वाइज दिखाना है तो आप ये दिखा दो। क्लियर? और जब ये कन्वर्ट हो रहे हैं बैकग्राउंड में, तो हमने क्या पढ़े थे याद हो तो, LI, वही बैकग्राउंड में बन रहा है सारा ये। क्लियर है यहां तक? तो सिलेक्ट और ऑप्शन ग्रुप क्लियर है, या कुछ पूछना है? दोनों सिमिलर हैं। जैसे कैटेगरी बनानी है तो आप ऑप्शन ग्रुप को यूज कर लेना। ठीक है, सिर्फ मेन कैटेगरी आपको दिखानी है तो सिलेक्ट ऑप्शन चूज कर लेना। क्लियर है यहां तक, या कुछ पूछना है? चलिए आगे। चलिए, अब इतना काम होने के बाद आपको हमें कोई डेट ऑफ बर्थ इसमें क्रिएट करना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने क्या ले लिया, इनपुट टाइप, हमने क्या दे दिया, डेट। तो ये आपके पास कैलेंडर बना के दे देगा, या जो भी हमें चाहिए, जिस भी ईयर का चाहिए।
क्लियर यहां तक? ये फॉर्मेट हमारे पास पहले से डिजाइन है सारे के सारे। क्लियर? ये आ गई डेट। एक दिया मैंने यहाँ पे, डेट टाइम डायनामिक होता है, काम नहीं करेगा। डेट टाइम लोकल, डेट आ गया और टाइम के साथ आ गया। क्लियर है यहां तक? ठीक है। या फिर मान लो कि हमें खाली वीक ही निकालना उसका, करंट भी हाईलाइट हो गया, बाकी आप जो चूज करोगे वो आपको बता देगा ये। क्लियर? तो वीक फाइंड करके आपको बता देगा। या फिर मान लो कि आपको सिर्फ टाइम ही एंटर करना है इसके अंदर, तो टाइम का फंडामेंटल आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? डेट, डेट टाइम, वीक और टाइम। क्लियर है यहां तक? ठीक है। या फिर मान लो आप जीमेल अकाउंट पे जाते हो, फेसबुक पे जाते हो, कोई पोस्ट अपलोड कर रहे हो, किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है मुझे, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए हमने क्या लिया, इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल। तो ये फाइल दे देगा आपको बना के, चूज फाइल, और किसी भी टाइप की फाइल आप इसमें अपलोड कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? वो इसमें एक मिसिंग और रह गया, सेव कर दो। वीक, वीक के बाद दे दिया मंथ, अगर मंथ फाइंड करने हो तो दिस। क्लियर? तो आपको ये मंथ भी फाइंड करके बता देगा पूरे। ठीक है। एक और दे दिया हमने यहाँ पे, इनपुट टाइप रीसेट। रीसेट क्या है, मेरा बटन है। देखो, सबसे नीचे आ गया, रीसेट किस टाइप का है, बटन टाइप का है। हमने क्या किया, देखो यहाँ पे गए, पूरा फॉर्म हमारा फिल हो गया। ठीक है। जैसे ही रीसेट बटन पे क्लिक करूंगा सबको ब्लैंक कर देगा। क्लियर? फील्ड अगर हमें ब्लैंक करनी हो तो आप इसका यूज कर सकते हो, रीसेट बटन का यूज। क्लियर? आप एड टू कार्ड में जाते हो, क्वांटिटी कम या ज्यादा करते हो आप, तो क्वांटिटी कम या ज्यादा करने के लिए इनपुट टाइप नंबर। ये आ गया सबसे नीचे। एक मिनट रुको, मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। ये सबसे ऊपर आ गया। ठीक है। तो इसमें एक एक नंबर कम या ज्यादा आप कर सकते हो, या फिर मैनुअल सीरीज आपने दे दी, 60 चाहिए मुझे, आप 60 के बाद करते हो, या 56, तो उसके वहां से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इसको यूज करेंगे हम एक्टिव और क्वांटिटी कम या ज्यादा करने के लिए। क्लियर है यहां तक? क्लियर? कोई यूआरएल आपको एंटर करना है इसके अंदर, तो उसके लिए आपको मिल जाएगा यूआरएल फंडामेंटल। ठीक है। कोई साथ में मुझे मान लो कि यहाँ पे कोई कलर पिक करना है मुझे, तो कलर फंडामेंटल आ गया। क्लियर? जो भी फॉर्मेट आप इसमें देना चाहो। ये कलर होता है प्रोफाइल के लिए। जब कई बार क्या होता है, हम अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उस प्रोफाइल में आपने कर दिया कि मेरी प्रोफाइल का लोगो का कलर ग्रीन हो जाए, तो पूरी प्रोफाइल थीम चेंज हो जाती है उस केस में। फंक्शनैलिटी है यूजर के लिए। आप ट्रैक की एप्लीकेशंस में जाओगे ना, ट्रांसपोर्ट की में, वहां पे आपको फीचर मिलता ही मिलता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग कलर फॉर्मेट चेंज करते हैं,
क्योंकि उनके पास क्या रिसिप्ट एक जैसी होती है, ये चीज है। तो ये आप देना चाहो तो आप दे सकते हो, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है ये चीज। क्लियर? या थीम चूज करा रहे हो, थीम में या तो आप फिक्स कर देते हो, जैसे जीमेल पे गए इनमें से कोई चूज कर लो, या फिर आप इसको अप्लाई करा लो, तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। या कुछ फंडामेंटल के पास ऐसा है कि आप कुछ डाटा हाइड करना चाहते हो, बैकग्राउंड में स्टोर रहे बट वेब पे दिखे ना, इसको हम कहते हैं यहाँ पे जैसे हिडन फील्ड। हिडन फाइल फील्ड आती है हमारे पास, हिडन फाइल कर लो अभी। अब देखो मैंने जैसे ही यहाँ पे दिया हिडन, अब इसके अंदर मैं जो भी डाटा लिखूंगा रन टाइम पे दिखेगा नहीं। हमने इसमें कोई वैल्यू डाल दी, जैसे सुमित नाम डाल दिया, रन करते हैं। क्लियर? तो कुछ डाटा आपको हाइड करना हो बैकग्राउंड में तो आप यूज कर सकते हो उसको। क्लियर? हिडन फील्ड किसका पार्ट होता है? स्टेट मैनेजमेंट का, जिसमें आपको सेशन, कुकीज, एप्लीकेशन स्टेट, उसका पार्ट है क्लाइंट साइड का ये। क्लियर यहां तक? तो आप ये फंडामेंटल इसमें दे सकते हो। या फिर किसी भी टाइप का अगर आपको बटन बनाना है, जैसे हमने पहले देखा था, तो आप सबमिट बटन हो गया, या इनपुट टाइप बटन हो गया, या खाली बटन हो गया। इनपुट के अंदर वैल्यू मिल जाएगा आपको, जो भी आपको चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप बटन क्रिएट कर लो। समझ आ गया? इनपुट टाइप डिक्लेयर हो जाएंगे, या कुछ पूछना है बताइए। अब जिस तरीके का फॉर्म हो उस कंट्रोल को उठाओ और वहां पे कॉल करना स्टार्ट। क्लियर यहां तक? लुक एंड फील सब चेंज कर देगा आपका सीएसएस का पार्ट, जो कंपनी में बन के आएगी हमारे पास। क्लियर है यहां तक? या कुछ पूछना है बताइए। इनपुट हो गया, सिलेक्ट हो गया, ऑप्शन और ऑप्शन ग्रुप डिक्लेयर हो जाएगा, या कुछ पूछना है? नहीं, वो बैकग्राउंड में होता है। जैसे मान लो आप एडिट प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, आपको कुछ कोड हाइड करना है बैकग्राउंड में, तो हिडन में जाएगा। रहेगा ये फ्रंट एंड पे, मैं आपको बता दूं, देखो अभी के लिए फ्रंट एंड पे देखना चाहो ना, राइट क्लिक मारना, व्यू पेज का सोर्स, तो आपको ये दिखा देगा, क्योंकि अभी सिक्योर नहीं है ये। देखो ये रहा। क्लियर? वो सब सिक्योर आपका बैकग्राउंड में डेवलपर होगा, वो सब कुछ करके देगा आपको रन टाइम पे। क्लियर? तो ये पार्ट आपका आता है मैनेजमेंट के अंदर, क्लाइंट साइड के अंदर। क्लाइंट साइड में हिडन फील्ड मिलता है, कुकीज कुकीज मिलता है आपको। ठीक है? ये सारा फंडामेंटल, क्वेरी स्ट्रिंग मिलता है आपको, ये सब बैकएंड का पार्ट है। और सर्वर साइड में जाओगे तो आपको सेशन मिल गए, एप्लीकेशन स्टेट मिल गई आपको, ठीक है ना, ग्लोबल फाइल्स मिल जाएंगी, तो वहां मिलेगा आपको। तो इनपुट सिलेक्ट, यानी हमारे पास इनपुट हो गया, सिलेक्ट, ऑप्शन, ऑप्शन ग्रुप, मैक्स मिनिमम, मैक्स लेंथ, रीड ओनली, प्लेस होल्डर, साइज और बटन। क्लियर है? या कुछ पूछना? क्लियर? एक ही चीज है, डिसेबल का मतलब क्या है, मैं उसे हटा रहा हूँ, ये किसी काम का नहीं है वो। देखो जैसे आपने यहाँ दिया यूआरएल, ठीक है, डिसेबल में क्या कह रहा है, सेम वही फंडामेंटल। दो डिसेबल का मतलब क्या है, अब आपके वो अनयूज्ड में आ गया, रिक्वायरमेंट आपकी है। एक बार चेक कर लेता हूँ, रुको इसमें भी गया, यहाँ दिया वैल्यू इक्वल्स टू, ये क्या था, यूआरएल। क्लियर? आप रीड ओनली रख दो या ये रख दो, जैसे आपको
मन करे वो रख दो, दिखेगा दोनों एक जैसे। और दोनों में डिफरेंस क्या है, जब रीड ओनली कर रहे हो तो आपको कंफर्म नहीं पता चलेगा यूजर को ये है क्या, क्योंकि उसके अंदर क्या है, बैकग्राउंड कलर दिखा देगा हल्का सा डिजाइन के लिए, कि उसे डिसेबल कर रखा है कि यूज में नहीं है वो। ये यूज में है तो आपको नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही दिखेगा, ये चीज क्लियर। बाकी दोनों का फंडामेंटल सेम है, बट हम बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं रीड ओनली, क्योंकि बैकएंड की जब लैंग्वेज जाओगे, आप कंसोनेंट डिक्लेयर करोगे, वो किस टाइप के होते हैं, रीड ओनली टाइप के। वहां पे डिसेबल नाम का कोई वेरिएबल नहीं बनता, रीड ओनली आप बैकएंड की लैंग्वेज में वेरिएबल बना सकते हो, तो इसलिए रीड ओनली। क्लियर। सर सर टेबल टैग में अगर हम जेएस का यूज कर रहे हैं, हम्म। सर टेबल टैग के अंतर्गत अगर मान लीजिए बटन टैग का यूज कर रहे हैं, ठीक है, सर बटन पे जेएस लगा के उसको रिफ्लेक्ट तो कर सकते हैं ना? अरे कोई दिक्कत थोड़ी है, डॉन का फीचर कोई इश्यू नहीं, कोई एरर नहीं आएगा, कोई एरर नहीं कोई है। एरर नहीं आएगा। तो सर वहाँ उसमें और सर फॉर्म टैग में और टेबल टैग में फिर अंतर क्या है? फॉर्म टैग हटा दूंगा ना तो जावास्क्रिप्ट पे काम करना बंद कर जाएगा। अगर आपको कोई भी फ्रंट एंड या बैक एंड की किसी भी टाइप की लैंग्वेज को अगर यूज करना है तो विदाउट फॉर्म टैग आप यूज नहीं कर सकते। क्लियर। डमी दिखा देख लो, कोई नहीं, एक बार रुको। यहाँ पे क्या, मान लो कि आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ रखी है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर दिया, जैसे देखो, फंक्शन कॉल दिया एबीसी, और इस फंक्शन में मैं लिख देता हूँ, मैं डाल देता हूँ एक अलर्ट, मैंने दिया वेलकम। ठीक है, फॉर्म टैग के यहाँ पे गया, आगे बटन आगे कहाँ, रुको, ये तीनों बटन है, मैं तीनों बटन कॉपी कर लिए, फॉर्म टैग के बाहर हूँ। ठीक है, या लो 1 मिनट के लिए मैं हटा ही देता हूँ, अरे बॉटम से गया। ठीक है, क्लियर। अब मुझे तो उसको फंडामेंटल को कॉल करना है, इतना क्लियर। तो फंडामेंटल कॉल करने के लिए इस फंक्शन को ऐड मारना है, मैं तीनों में लिख देता हूँ, देखो ऑन क्लिक तीनों में डाल देते हैं अभी। ठीक है, रन करते हैं, क्या आया, आ गया। अब ये क्यों आया, अब यहाँ पे जाओ, इंस्पेक्ट करो। जब आप इस कंसोल पे काम कर रहे हो, भाई सर्वर पे काम कर रहे हो, और सर्वर किस में काम करता है, फॉर्म टैग के साथ। एलिमेंट में जाओ, देखो एलिमेंट में जाते हो तो ये किस पे स्क्रिप्ट काम करेगी, फॉर्म टैग के साथ। जैसे ही आप डॉम कनेक्ट कर दोगे, क्लियर, जैसे ही हम इसके अंदर डॉम कनेक्ट करेंगे तो फिर वो क्या करेगा, आपको कॉल करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक। तो अपनी अगर बैकएंड की लैंग्वेज को अगर यूज करना चाहते हो तो फॉर्म टैग आपका होना मैंडेटरी है, किसी भी लैंग्वेज के साथ। क्लियर है यहां तक। तभी तो आप यहाँ पे जाओगे, मान लो कि क्लिक इवेंट काम नहीं कर रहा है 1%, अभी स्टैटिक चल रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, जावा स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ क्या दोगे, ऑन सबमिट, वरना तो सबमिट का मीनिंग ही हट जाएगा मेरे पास यहाँ पे। क्लियर यहां तक। तो उसके लिए बनाए गए हैं। क्लियर। तो कोई भी बैकएंड की लैंग्वेज यूज करनी है तो फॉर्म टैग होना चाहिए। क्लियर है यहां तक। जेएस क्लाइंट साइड पे काम करता है, जब जेएस को आप सर्वर साइड से कनेक्ट करोगे तब एरर फेंकेगा ना आपके पास। अभी तो मैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में काम कर रहा हूं, जब डॉम और टाइप स्क्रिप्ट आएगा तो अपने आप बोल देगा ये टाइप स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, फंडामेंटल एग्जैक्ट होना चाहिए। क्लियर। ठीक है, तो जब ये अब इस पे काम कर रहा है तो पहले भी तो करना चाहिए था जब हमने वो कॉल नहीं किया था, तब ये बटन हिट ही नहीं हो रहा था। क्लियर। तो यहां तक इनपुट टाइप ये ऑप्शन बन जाएंगे, या कुछ पूछना है किसी को, ये बताओ। यहां तक हो जाएगा। चलिए, तो फाइल में आपको देता हूँ दिस, ठीक है। डॉम जब कनेक्ट करेगा ना तो वो तब कनेक्ट, उसमें गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय नेम, क्वेरी क्वेरी सिलेक्टर पूरे डिजाइन होंगे अभी। अभी तो सिंपल दिखा रहा हूं मैं खाली बस। ठीक है, अब यानी कि अभी तो बटन से हिट हो रहे हैं फंक्शन, ये डॉम का ही पार्ट है।
कि अगर आपको कोई भी इनपुट टाइप फंडामेंटल को कनेक्ट करना हो तो यूज डाउन, बिना उसके वो कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, इनको भी हटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है अभी। तो इतना पार्ट हो जाएगा, क्लियर। चलिए, तो फाइल में आपको शेयर करता हूँ। और सब लोग जितने भी लास्ट क्लास में आए थे सबको रिकॉर्डिंग आ रही है ना। चलिए, तो फाइल में आपको शेयर करता हूँ।